जवानी ही भवानी है, जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगे। क्या कर रहे हो? 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के हो गए, क्या कर रहे हो? कि तैयारी कर रहे हैं साहब। बाद में पेपर लीक हो गया। काय की तैयारी कर रहे हो? कि मरने की तैयारी कर रहे हैं। लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं, इकट्ठी हो जाएंगी तो लेट जाएंगे। अरे 1-2 बार ट्राई कर ले, हो रहा है तो ठीक है, नहीं काय को भीड़ बढ़ा रहा है। आपकी चेतना अब जागे। हमारे घर का बेटा और हमारे घर की बेटी जब तक सुबह 9-10 बजे आंखें रगड़ते हुए जागते हैं, तब तक कोई एक भैंस काट के 10,000 कमा चुका होता है। वाह जिंदाबाद। और हम लाइन में लगे हैं कि हमें नौकर बना लो। फिर राजनेता भी तुम्हारा मजा ले लेते हैं। वो भी कहते हैं कि हमारी सरकार आई तो 5 लाख रोजगार देंगे। अगर अब की बार कोई बोले तो उससे कहना कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर सरकारी नौकरी ही रोजगार का माध्यम है तो ये देश युगों तक बेरोजगार रहने वाला है। बहुत बढ़िया, ये जान लीजिए। इस मानसिक विकलांगता से हमें और आपको निकलना पड़ेगा आदरणीयों। आने वाली पीढ़ी को निकालना पड़ेगा। नौजवान सड़कों पर मरने जलने को तैयार है और छाती पीट पीट के कह रहा है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बनाइए। श्रीमद् भगवत गीता कहती है काश्यस्य परमेशवासा शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी है, उस देश की संतान कह रही है कि हम नौकर बनना चाहते हैं। वाह। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। अरे अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। भाग्य रूठेगा व रूठेगी भवानी, रूठ जाएगा अमर पौरुष तुम्हारा, फिर कहो किस काम आएगी जवानी। संघर्ष को जीना भी आता है तुम्हें क्या, या यूं ही नचाने में लगे हो? क्या कभी दिल में धड़कते भी है राणा, या महज टैटू बनाने में लगे हो? वाह जिंदाबाद। क्या कभी दिल में धड़कते भी है राणा, या महज टैटू बनाने में लगे हो? अभी एक सर्वे हुआ, देखिए किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत महान हैं, आपका शहर बहुत अच्छा है, ये प्रांगण बहुत अच्छा है, घास अच्छी लगी, ये कैमरे अच्छे लगे हैं। ये गुणगान की 150 बातें हो सकती हैं जो आपको प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन मुझे केवल आपको ही खुश नहीं करना, मुझे उस भगवती को भी जवाब देना है जिसकी अध्यक्षी में, जिसकी न्यायपालिका में यहां खड़ा हूं। अभी एक सर्वे हुआ, पूरे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत, और उसमें भी नौजवान संपदा वाला, सर्वाधिक नौजवान संपदा वाला देश भारत। कहने का तात्पर्य पूरे विश्व में सबसे ज्यादा नौजवान भारतवर्ष में है, और देश का भार नौजवानों के कंधों पर है। अब मैं ये चिंता में हूं कि ये कौन से नौजवान हैं जो शाम को 150 की बियर पी के जवान होते हैं। ये अगर इस देश का भार ढो भी पाए तो अगले चौराहे से ज्यादा दूर तो नहीं ले जा पाएंगे। इनको बोलो कि कुछ ऐसा करो कि पद्मश्री लेके आओ, तो वो चौराहे से राजश्री लेके वापस आ जाते। ये इस देश की चिंता है, और माफ करना, आने वाले 10-20 वर्षों में यह इस देश की महाचिंता होने जा रहा है। बेरोजगारी मुद्दा है, इस पर सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, आप पढ़े लिखे हैं और आप बेरोजगार हैं तो मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह है, और आप राजनेता हैं और 5 वर्ष शासन करने के बाद यदि आपको वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है तो मुझे आपके शासनकाल पर भी संदेह है।
जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हों तो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। वाह जिंदाबाद। बार बार अत्याचार झेलता नहीं है कोई, कमजोर खुद को कराल कर लेता है। रोटियों लंगोटियों या बेटियों की बात हो तो छातियों को अपनी वो ढाल कर लेता है। घाव को अलाव मान लेता है वीर, और आहों को अपनी मसाल कर लेता है। पान खा के जाहिल जुबान करते हैं लाल, वीर रक्त से जुबान लाल कर लेता है। वाह जिंदाबाद। पान खा के जाहिल जुबान करते हैं लाल, वीर रक्त से जुबान लाल कर लेता है। उनको करने दो, वो अपना काम करेंगे। वो चाय बहुत जरूरी है, और चाय बहुत जरूरी 10-15 वर्ष रहनी चाहिए, जिंदाबाद। वरना बहुत ज्यादा समय नहीं है। अच्छा, मैं जब ये बोलता हूं कि चाय 10, 15, 20 वर्ष अभी और रहनी चाहिए, तो लोग मुझसे कहते हैं कि राम, आप तो एक विचारधारा के कवि हो। तो शाहपुरा के प्यारे लोगों, चाहे कोई कवि हो, लेखक हो, मंच का भी ध्यान चाहता हूं, अदाकार हो, कलाकार हो, पत्रकार हो, कोई भी हो, किसी भी कार्य क्षेत्र से हो, यदि किसी की विचारधारा नहीं है तो या तो वो संत है या फिर वो दोगला है। या तो वो संत है या फिर दोगला है। अभी केंद्र में सरकार जब चुनाव चले तो पूरा देश का विपक्ष इकट्ठा होकर बोला कि मेरा संगठन नहीं बन रहा है। विश्व की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ। तख्ता वख्ता पलट तो हुए, कई हुए, ऐसा पहली बार हुआ कि एक व्यक्ति के कारण पूरे देश का विपक्ष इकट्ठा होकर बोला कि हमारी सरकार नहीं बन रही है। तो मैंने उनसे कहा कि चौपतियों, मंच पर हूं इसलिए गरिमा का ध्यान रखना पड़ता है, वाह इसलिए चौपतिया कह रहा हूं। वाह वाह वाह। मैंने कहा संगठन बनाने और चलाने के लिए ऐसी कमरे में बैठकर 2-4 न्यूज चैनल के माइक रखकर अंग्रेजी बोलने से संगठन बनते चलते नहीं है। संगठन बनाने और चलाने के लिए घर द्वार परिवार छोड़कर, कुर्ता पाजामा पहनकर, सर्दी गर्मी बसंत बरखा में रात में 3:30 बजे जगकर, ध्वज लगाकर, छाती पर हाथ रखकर कहना पड़ता है, नमस्ते सदा वत्सली मातृभूमि। क्या बात है, जिंदाबाद। जय। तब संगठन बनते और चलते हैं। अरे भारत में आस्था का था प्रतीक तो युगों से। मैं ये बिजली, पानी, सड़क, नौकरी, इन सब टुच्ची चीजों के लिए वोट नहीं करता हूं। वाह। ये सब छोटी मोटी चीजों के लिए वोट नहीं करता हूं। उसके लिए हाथ पैर सलामत है, करके खा सकता हूं। मैं जब मतदान देने जाता हूं तो मैं यह विचार करता हूं कि मेरे देश के बलिदानियों, गरिमा और गौरव को सुरक्षित रखने का काम कौन कर पाएगा। ताली बजाओ। रोटी के लिए मरे तो क्या मरे। हमारे कवि कुल के बड़े लोग कहते हैं कि यही तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। हम तो विन विन की पॉलिसी वाले लोग हैं। तू भी जीते, मैं भी जीतूं। पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती, पत्थर पूजे हैं, आलोचन को सम्मानित करते रहे सदा, प्रश्नों का किया स्वागतम, उत्तर पूजे हैं। पशुपालन से लेकर निर्बल के रक्षा की सभ्यता हम ही लेकर आए हैं दुनिया में। सदियों के सागर से नौका सद्भावों की अपने बल पर खेकर लाए हैं दुनिया में। विध्वंसक नहीं रहे हैं, हम तो पोषक हैं। दुश्मन को भी शरणागति में अपनाया है। कल्याण विश्व का हो की मन्नत मांगी है, सारी वसुधा को एक कुटुंब बताया है। वाह जिंदाबाद। भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था।
कैद था समाज का वो अंग सोचिएगा आप, रंग वेश में वो विश्व का प्रधान कैद था। कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी, आस्था के संग संग में गुमान कैद था। और रामलला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था। वाह जिंदाबाद। तो सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं, तब रोम रोम रो उठता है, केवल 2 नयन न रोते हैं। जब स्वाभिमान के रक्षा की कीमत बलिदान चुकाता है, तब जाकर नई पीढ़ियों को शुभ दिन भगवान दिखाता है। हम हैं गवाह इन घड़ियों के, हथकड़ियों से मजबूर नहीं, पुष्पक विमान आकाश में है, अब राम हमारे दूर नहीं। इसलिए सजा लो आरतियां, घंटियां, शंख तैयार करो, अब राम बने हैं राजा, अपने राजा का सत्कार करो। सत्कार आस्था का करिए, जो टिकी रही युग बीत गए, जो रामद्रोही थे हार गए, जो राम भक्त थे जीत गए। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। और ये आप जय श्री राम मत कहा करो, जय श्री राम मत कहो, क्योंकि इस नारे में हिंसा है। क्या बात है। इससे बड़ा नॉनसेंस इस देश में क्या होगा कि 70-75 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद जब यह देश मुखर हुआ और उसने पूरी ताकत से कहा जय श्री राम, तो हमारे ही लोग कहने लगे कि इस नारे में हिंसा है, इस नारे में माता सीता तो है ही नहीं। तो मैंने उनसे फिर कहा कि अरे चौपतियों, मतलब वही है जो मैं कहना चाहता हूं, आप समझ रहे हो। और भगवान की कसम मैं वो भी कह देता, लेकिन ये लोग बड़ा खून पी लेंगे मेरा बाद में। बोले कि तुमने भाषा की गरिमा को तोड़ दिया। और वो ऐसे इस देश में ये भी कहा गया, मुझे अचानक से याद आया कि हमारे जो राम हैं, भगवान राम जो हैं, वो बड़े मर्यादित हैं, बड़े विनम्र हैं, बड़े करुणामय हैं, बड़े विनम्र हैं, बड़े अच्छे हैं, हाथ जोड़ के रहते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि अरे मानसिक विकलांगों, जब भगवान राम ने रावण का वध किया होगा तो ये तो नहीं कहा होगा कि सर प्लीज अपना कोट ऊपर कर लो, मैं तीर मारना चाहता हूं। तब तो क्या क्या कहा होगा यहां नहीं कहा जा सकता, हिंदी में नहीं कहा होगा, संस्कृत में कहा होगा। भाई जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या क्या कहते हो? थोड़ा और स्टाइल से कहा होगा, चौपतियों की जगह कुछ और कह दिया होगा, दुष्ट कह दिया होगा। ये कहा गया कि हिंसा है। जय जय श्री राम के नारे में ये नारा नहीं लगा सकते तुम भारत के गलियारे में। ये विद्वानों ने कहा कि जो भी इस नारे को गाएगा वह शांत प्रिय इस भारत में हिंसक ही माना जाएगा। हम हिंसक हैं तो बने रहें, हम राम बिना किस काम के हैं। हम हिंसक हैं या प्रतिहिंसक, जैसे हैं अपने राम के हैं। वाह जिंदाबाद। लीपा पोती बंद, खटिया खड़ी, बिस्तर गोल, जवाब देना ही नहीं है। बोले तुम टट्टर हो, हाँ हैं, तुम हिंसक हो, हाँ हैं। अगर ये कट्टर हो, हिंसक हो, आप अगर 2, 4, 10 साल कहते रहे तो ये भी कहेंगे कि तुम पापा हो, तो आप कहना कि हाँ हैं। वाह। और ये सिद्ध करता चलूं, मात्र 1.5-2 दशक पहले जो बॉलीवुड गाया करता था कि बीड़ी जला ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, वो बॉलीवुड अब गाता है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ये परिवर्तन है। मेरी कविता का एक अक्षर भी आपको ठीक लगा है और आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ा कर निवेदन कर रहा हूं,
आपके शहर में, आपके प्रदेश में और आपके देश में पिछले 1.5-2 दशकों में जो माहौल बना है उसको ठंडा मत पड़ने देना। क्योंकि एक नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे और देश के द्रोही को धिक्कार कहे, प्रतिकार कहे, इस वसुधा को कहे स्वर्ग और स्वर्ग भरा संसार कहे, वह देश धन्य है जिसका राजा खुद को चौकीदार कहे। वाह, जिंदाबाद। अंतिम सत्र में हूं, 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान ले रहा हूं। ऐसे करके मत बैठना आदरणीयों, स्वागत। वरना ये 3-3, 5-5 मंजिल की खड़ी भले ही कर लो, रहेगा तो इनमें कोई और ही। क्या बात है, जिंदाबाद। अभी पहलगांव हुआ, धर्म पूछ के पूरी दुनिया के सामने लोगों को मार दिया गया। बहुत सारे लेखकों ने लेख लिखे, लोगों ने किताबें लिखी, कविताएं लिखी। मेरे लिए ये घटना नई नहीं है। अंतर केवल इतना है, कहीं धर्म पूछ कर मारा जा रहा है तो कहीं धर्म जान कर मारा जा रहा है। दीपावली आ रही है, बाजार में 10 का नोट खर्च करने से पहले ये सोच लेना कि वो 10 रुपए किसी ऐसी जेब में तो नहीं जा रहे हैं जो 10-10 करके 350 इकट्ठी करेगा और 315 की गोली तुम्हारी छाती में डाल देगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, वाह, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। लोग कहते हैं राम ये देश भाईचारे से चलेगा, भाईचारे की बात करो। अंतिम 4 पंक्तियों में भाईचारा पढ़ के अपना स्थान लेना चाहता हूं। शाहपुरा मुझे विदा करे और मेरा दिल देखना, मेरा भाईचारा देखना। तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। और क्या करें साहब, धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। राम लला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार है हम, मान जाओ है समय, मनाने की खातिर तैयार है हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, और एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान।